अमेरिका और ईरान एक ऐसे वॉर गेम में फंस चुके हैं जिसमें जीत किसी को नसीब नहीं होने वाली। ईरान के बारे में खुलासा हो रहा है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम को स्किप कर सकता है, लेकिन तब ईरान के इरादे को निस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका को पहले से ज्यादा रिस्क उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान अब अमेरिका को उसकी ही 80 साल पुरानी विनाशकारी नीति से मात देने की तैयारी में है। खलीफा के हाथ न्यूक्लियर वेपन, ट्रंप अब फोड़ डालेंगे एटम बम। ईरान की विनाशक मिसाइल पावर, जंग 3 के लिए तैयार सुपर पावर। वन 2 3 4 नहीं, 200 प्लस फैट मैन। अमेरिका में बहुत तेजी से ईरान का एक खौफ मंडराता जा रहा है। डीप स्टेट से लेकर ट्रंप प्रशासन तक ईरान के एटमी हथियार बनने की ताकत को बहुत गहराई से महसूस किया जा रहा है। ये डर है कि जंग में तबाही मचाने के बावजूद जब ईरान काबू में नहीं आया तो उसकी एटमी मंशा को कैसे थामा जा सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त जबरदस्त दबाव में, उनके लिए रेड लाइन खींच दी गई है। ईरान के साथ जल्द से जल्द डील पर साइन कर लें तो बेहतर है, वरना अमेरिका को बहुत भारी दर्द झेलना पड़ सकता है। दरअसल ये दर्द कुछ और नहीं बल्कि ईरान का एटमी पावर से लैस हो जाना है। ईरान के पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की मौजूदगी से किसी को इनकार नहीं है। ईरान ने 60% तक एनरिचमेंट बढ़ा लिया है और यूरेनियम का बड़ा स्टॉक पाइल जमा कर लिया है। इससे ब्रेकआउट टाइम बहुत कम हो गया है। इसका मतलब है कि ईरान सिर्फ 1 से 2 हफ्ते में एक एटमी हथियार तैयार कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने प्लूटोनियम की भी भारी मात्रा इकट्ठा कर रखी है, जिससे वो चंद दिनों में एटमी शक्ति बन सकता है। और तब अमेरिका बस देखता रह जाएगा। इसीलिए अमेरिकी एक्सपर्ट्स ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान के साथ किसी भी डील में उसकी प्लूटोनियम पावर पर बैन की शर्त जरूर शामिल होनी चाहिए। ईरान डील नहीं करेगा, अमेरिका कोहराम मचाएगा। साफ है, ईरान के साथ समझौता नहीं होने की सूरत में अमेरिका जंग से निकलने की जंग का दूसरा चैप्टर ही खोलेगा। ईरान के खिलाफ ट्रंप का वॉर प्लान तैयार बताया जा रहा है। अमेरिका इस बार ट्रिपल अटैक कर सकता है। पहला निशाना होगा ईरान का मिसाइल सिस्टम, दूसरा ईरान के नेवी एसेट्स पर हमला और तीसरा प्रहार ईरान के मिलिट्री कमांड नेटवर्क से शुरू होगा। सीज फायर के बावजूद 7 मई को मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर जंगी हो गया था, जब अमेरिकी सेना ने ईरान के केश
और बंदर अब्बास बंदरगाह पर हमला किया था। ये दोनों इलाके हॉर्मुज स्ट्रेट के चोक पॉइंट के पास एक रणनीतिक कॉर्क की तरह है। ईरान के तेल बंदरगाहों पर अमेरिकी हमला यूएई के फजैरा पोर्ट पर ईरान के 15 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को दागने के 2 दिन बाद हुआ था। ईरान के हमलों से अमेरिकी पार्टनर्स खाड़ी मुल्कों का गुस्सा भड़क उठा था। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने समझौता नहीं माना तो हमले फिर से शुरू हो सकते हैं और इस बार हमला पहले से ज़्यादा भयानक होगा। ट्रंप बार बार ऐलान कर रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। अमेरिकी सरकार की टेढ़ी निगाह खास तौर से ईरान की उन परमाणु हथियार सुविधाओं के ऊपर रहती है जो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि तेहरान इस चूक का फायदा उठाकर सीक्रेटली प्लूटोनियम आधारित परमाणु हथियार बना सकता है। यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान के नीति निदेशक जेसन ब्रॉडस्की ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को कहा है कि ईरान के साथ प्रस्तावित किसी भी समझौते में परमाणु हथियारों के प्लूटोनियम रूट पर बात होनी चाहिए, क्योंकि यही वजह है कि इजराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर 2 बार हमला किया था, जून 2025 और मार्च 2026 में। खुफिया जानकारी से पता चला है कि बमबारी के बाद भी ईरान ने बार बार संयंत्र के पुनर्निर्माण का प्रयास किया था। इसीलिए ईरान के साथ किसी भी समझौते में प्लूटोनियम रूट का हिस्सा भी जरूर होना चाहिए। माना जा रहा है कि ईरान के पास प्लूटोनियम का इतना बड़ा जखीरा है कि वो अब 10 या 12 नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा परमाणु हथियार बना सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स की आशंका है कि ईरान बुश शहर के परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन से हासिल प्लूटोनियम के जरिए भी परमाणु हथियार बना सकता है। हालांकि एटमी हथियार बनाने के लिए प्लूटोनियम रूट जटिल और रेडियो एक्टिव के जोखिम से भरा होता है। दरअसल यूरेनियम रूट प्राकृतिक यूरेनियम को गैस सेंट्रीफ्यूज से U-235 यानी 90% से ज्यादा संवर्धित किया जा सकता है। मसलन हिरोशिमा पर गिराया गया अमेरिका का लिटिल बॉय बम। न्यूक्लियर बम बनाने में प्लूटोनियम रूट भी है। प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में U-230 न्यूट्रॉन सोखने से बनता है। नागासाकी पर गिराया गया फैट मैन प्लूटोनियम आधारित न्यूक्लियर बम था। वैसे ईरान का फोकस यूरेनियम को हाईली एनरिच कर एटम बम बनाने पर रहा है, लेकिन ईरान ने अराक हैवी वाटर में इजराइल के हमले के बाद बदलाव कर दिया है, जिसका मतलब है कि वो परमाणु हथियार बनाने की प्लूटोनियम का रास्ता भी अख्तियार कर सकता है। ऐसे में तब अमेरिका का रास्ता क्या होगा? देखिए, डील अगर नहीं हो पाती है तो फिर तो ट्रंप को के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए उनको सैनिकों को भेजना पड़ेगा, यानी कि उनका मिलिट्री इंटरवेंशन, एक वो रास्ता है। और दूसरा कि जो अभी की स्थिति है उसको बरकरार रखें, यानी कि ब्लॉकेट को बनाए रखें, जिसके माध्यम से उनकी उम्मीद है कि अगर 3-4 महीने तक अगर ब्लॉकेट रहता है तो शायद ईरान की परेशानी बढ़ जाएगी, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। उस समय शायद ईरान समझौता करने के लिए तैयार हो। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ब्लॉकेट रहता है तो अमेरिका का भी काफ़ी नुकसान होने वाला है। ईरान के लिए अमेरिका न्यूक्लियर बम बनाने का हर दरवाजा बंद कर देना चाहता है, लेकिन ये आसान नहीं है। ईरान ने भी अपनी वॉर मशीन को फिर से खड़ा कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।